क्या आपने कभी सोचा है कि फिजिक्स का एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट एक लव स्टोरी की तरह भी सुनाया जा सकता है? हाँ, एक ऐसी कहानी जहाँ क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स दो दिलों के मिलने की शर्त बन जाते हैं। तो आज हमारा सवाल बिल्कुल सिंपल है। क्या फिजिक्स सच में दिल की धड़कनों और टूटे हुए बंधनों की कहानी बन सकती है? लेट्स फाइंड आउट। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में, एक ऐसी स्टार क्रॉस लव स्टोरी के जरिए जिसमें सितारे मिलने के लिए बेचैन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए एक ठंडी बिल्कुल रिजिड जिंक प्लेट की सतह, और यहीं इसी सतह पर रहता है हमारा अकेला हीरो, एक इलेक्ट्रॉन जो इस मेटल की दुनिया में कैद है। तो वक्त है हमारे किरदारों से मिलने का। एक तरफ है हमारा इलेक्ट्रॉन, एक ऐसी अकेली रूह जो मेटल में फंसी हुई है, आजादी का इंतजार कर रही है, और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी मुसाफिर, द फोटॉन, जिसके पास है एक ऐसी एनर्जी जो सब कुछ बदल सकती है। और हमारे इलेक्ट्रॉन की आवाज में ना एक अजीब सी तड़प है। वो कहता है, मैं हमेशा से यहीं कैद हूँ, मेरे दिल के वर्क फंक्शन ने मुझे बांध रखा है। सोच के देखिए, ये उसकी उम्मीद भी है और उसकी सबसे बड़ी मजबूरी भी। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये वर्क फंक्शन आखिर है क्या। चलिए इसे आसान करते हैं। ये बेसिकली वो मिनिमम एनर्जी है, वो कीमत है जो एक इलेक्ट्रॉन को उस मेटल की सतह से आज़ाद होने के लिए चुकानी पड़ती है। सोचो, आज़ादी के लिए एक कर्ज चुकाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे इलेक्ट्रॉन ने पहले उम्मीद नहीं की, उसने बहुत तेज रोशनियां देखी आती हुई, लेकिन वो सब सिर्फ हाई इंटेंसिटी वाली लाइट्स थी। मतलब भीड़ तो बहुत थी, पर आज़ादी दिलाने वाला वो एक कोई नहीं था। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इंटेंसिटी का मतलब आखिर है क्या? इसका मतलब है कि एक सेकंड में कितने सारे फोटॉन्स आ रहे हैं। इसको ऐसे सोचिए, जैसे एक बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन आजादी का ताला खोलने वाली जो सही चाबी है ना, वो किसी के पास नहीं है। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। अचानक से एक ऐसा रहस्यमयी मुसाफिर आता है जो सब कुछ बदलने का वादा लेकर आया है। और फिर अंधेरे को चीरती हुई एक अल्ट्रा वायलेट लाइट की किरण आती है, और उसमें से निकलता है एक अकेला फोटॉन, जिसके चारों तरफ उसके ऑरा में एक हाई फ्रीक्वेंसी का जादू है। ये फोटॉन पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, मेरी एनर्जी E=H है, और बेबी मेरी फ्रीक्वेंसी यानी मेरा न्यू वो तो ऑफ द चार्ट्स है। बिल्कुल, इसके पास आखिरकार वो चाबी है जिसकी इलेक्ट्रॉन को कब से तलाश थी। तो इससे हमें क्या समझ में आया? याद रखिए, फ्रीक्वेंसी ही एक सिंगल फोटॉन की असली एनर्जी है। भीड़ यानी इंटेंसिटी मैटर नहीं करती, सही एनर्जी मायने रखती है। यही वो चाबी है, वो मास्टर की जो इलेक्ट्रॉन के बंधन को तोड़ सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस पल की तरफ जिसका हम सबको इंतजार था, हमारी कहानी का क्लाइमैक्स, जहां इन दोनों के बीच वो अनोखा अहम कनेक्शन होता है। और ये जो मिलन है, ये पलक झपकने से भी हजारों गुना तेज है। कितना तेज? लेस देन 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स। सोचो, यहाँ इंतजार के लिए वक्त ही नहीं है, इट्स इंस्टेंटेनियस। और यही तो क्वांटम फिजिक्स का जादू है। ये एक ऑल और नथिंग एक्सचेंज है। ऐसा नहीं कि थोड़ी एनर्जी अभी थोड़ी बाद में। नो, फोटॉन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी एक ही झटके में, एक ही पल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, जस्ट लाइक दैट। तो सवाल ये है कि इस एनर्जी का होता क्या है। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, फोटॉन की सारी एनर्जी H इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर लेता है। स्टेप 2, उस एनर्जी का एक हिस्सा आजादी का कर्ज चुकाने में जाता है, यानी वर्क फंक्शन। और स्टेप 3, जो भी एनर्जी उसके बाद बच जाती है, वो बन जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी आजाद उड़ने की रफ्तार। तो अब जब कर्ज चुक गया है और आजादी मिल गई है, अब हम देखते हैं इस अनोखे मिलन का अंजाम, क्योंकि इस आजादी से एक बिल्कुल नई शुरुआत होती है। और आजाद होकर हमारा इलेक्ट्रॉन खुशी से चिल्लाता है। उसे एक नई पहचान मिलती है, एक नया नाम, एक ऐसी पहचान जो हमेशा उसकी आजादी की गवाही देगी। और वो नया नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। कितना कूल नाम है, राइट? एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो एक सिंगल फोटॉन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके आजाद हो चुका है। तो हमारे हीरो का अब एक नया नाम है, एक नई आइडेंटिटी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये आजाद फोटो इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं रहता, वो आगे बढ़ता है, अपने जैसे दूसरे आजाद इलेक्ट्रॉन से मिलता है।
और जब ये सब एक साथ बहते हैं तो उनका ये फ्लो एक इलेक्ट्रिक करंट को जन्म देता है, एक आजाद रूहों का समंदर। तो इस पूरी क्वांटम प्रेम कथा से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि क्वांटम वर्ल्ड में इससे फर्क नहीं पड़ता कि भीड़ कितनी है, फर्क इससे पड़ता है कि आपको वो एक मिल जाए जिसके पास आजाद कराने वाली सही एनर्जी हो। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये पूरी कहानी, ये पूरा कनेक्शन इस एक सिंपल एलिगेंट इक्वेशन में समझ आता है। H nu इज इक्वल टू phi naught प्लस k max। मतलब फोटोन की टोटल एनर्जी बराबर है आजादी की कीमत प्लस आजादी के बाद उड़ने की ताकत। ब्यूटीफुल इज़न्ट इट? लेकिन हर लव स्टोरी में एक विलन भी तो होता है ना? तो सोचिए क्या होता है जब कुछ नेगेटिव फोर्सेस इस नई मिली आजादी को रोकने की कोशिश करती हैं। ये एक सवाल है जिसका जवाब हम शायद ढूंढेंगे अगले अध्याय में।